भद्रं तन्नःसु सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्थाइव सम्पृक्तौ वागर्थः प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। श्लोक नंबर 20। ओम श्री परमात्मने नमः। महेश्वासो मही भरता श्रीनिवासः सतां गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमान् शिरः अजो दुर्मर्षणा शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहः विश्रुतात्मा सुरारिहः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषः स्रग्विः
अग्रणीर्ग्रामिणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रवर्तनः संवृतः संप्रवर्तनः अहा संवर्तको वह्निः अनिलो धरणीधरः अनिलो धरणीधरः। नारायण। पूर्व की अर्थात कल की कक्षा में हम लोगों ने भगवान नारायण के 180 नामों तक चर्चा की, जहाँ पर भगवान को महाबुद्धिर महावीर्यो महाशक्तिर महागति अनिर्देश्यो श्रीमान अमेयात्मा महदृक, अर्थात भगवान अनिर्देश्य है। निश्चित करके भगवान को ऐसे ही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। तात्पर्य उनके रूप को किसी एक लीला के साथ जोड़कर केवल नहीं कह सकते। जैसे वेदांत का दृष्टांत आपको स्मरण करें कि अगर स्फटिक के शिवलिंग में लाल पुष्प चढ़ाकर हमें लाल रंग की अनुभूति हो रही है, लाल रंग का दर्शन हो रहा है, तो केवल और केवल हम अपने ही आग्रह पर लोगों को ये नहीं कह सकते कि शिवलिंग का रंग लाल है। आपकी दृष्टि में रंग लाल हो सकता है, लेकिन निश्चित करके आप केवल इतना नहीं कह सकते। आप ये कह सकते हैं कि मेरी दृष्टि में शिवलिंग लाल रंग का, पीले रंग का, हरे रंग का, नीले रंग का दिखाई दे रहा है, जिस भी रंग का हमने पुष्प चढ़ाया हो। तो इसलिए भगवान का जो देह है, भगवान की जो वपु है, शरीर है, वो ऐसा है, उसको निर्देश करके नहीं कहा जा सकता। अनिर्देश्य। भगवान का एक नाम है महेश्वासः, महाश्वासः। महेश्वासा अर्थात संस्कृत में धनुष को महेश्वासा भी कहते हैं। तो वह ईश्वर, वह परमात्मा जो महाधनुष सारंग को धारण करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, उनको महेश्वासा कहते हैं। जैसे भगवान के प्रत्येक आयुध का अर्थ है जो वो धारण करते हैं, अस्त्र शस्त्र, उसके नाम है। जब आप गीता पढ़ते हैं तो गीता के प्रथम अध्याय में कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का जब युद्ध प्रारंभ होता है तो वहां पर शंखनाद होता है। तो आप देखिए सभी के शंखों के अलग अलग नाम, पांचजन्यो ऋषिकेशः देवदत्तो धनंजयः पौंड्रम दधमो महाशंखा भीमकर्मा वृको धरा अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवस्य सुघोषमणि पुष्पको इत्यादि इत्यादि। तो पांचजन्य ऋषि, जैसे अगर वो कोई पूछे कि भगवान के शंख का क्या नाम है, तो उनके शंख का नाम है पांचजन्य। तो इसी प्रकार भगवान के प्रत्येक आयुध, तो सारंग भगवान धनुष को धारण करते हैं, महाधनुष को धारण करते हैं, इसलिए महेश्वासः धनुष को धारण करने के कारण। मही भरता, मही का अर्थ होता है पृथ्वी, भरता का अर्थ होता है स्वामी, भरण करने वाला। तो इस धरा का माँ पृथ्वी के जो स्वामी हैं
उनको नारायण कहते हैं। इसलिए पृथ्वी के स्वामी होने के नाते भगवान का एक नाम क्या है? महीभर्ता। जब आप प्रातःकाल उठते हैं तो अवश्य अपने हाथों को देखकर मंत्र का पाठ करते होंगे। क्राग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदः, प्रभाते करदर्शनम। फिर समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी। पृथ्वी को क्या हम क्यों आपको ये बता रहे हैं कि ये नाम जब आया महीभर्ता, तो विष्णु पत्नी, भगवान की पत्नी कौन है? पृथ्वी को बताया गया। तो विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। तो हे मां, मैं अब आपके ऊपर अपने पैर रखूंगा, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप करूंगा, बहुत सारी चीजों का प्रयोग करूंगा, तो आप मुझे क्षमा करना। इसके अतिरिक्त और कोई मेरे पास विकल्प भी नहीं है। तो जब करना है तो मैं आपको क्षमा मांगकर ये काम करने जा रहा हूं। तो महीभर्ता, मां पृथ्वी माता के पति होने के नाते भगवान कौन है? विष्णु नारायण उनके स्वामी हैं। तो भर्ता, भर्ता माने पति, स्वामी। और आप देखिए लौकिक प्रयोग में अभी आपने कभी पता नहीं श्रवण किया कि नहीं किया, अवध के क्षेत्र में पति को भरतार कहते हैं। उसका अपभ्रंश होते होते भतार हो गया, लेकिन असल में अब हालांकि उसको कहा जाए तो लोग कई बार शब्द गाली के रूप में भी ले लेते हैं या अपशब्द के रूप में ले लेते हैं। एक्चुअल में जो उसका शुद्ध उच्चारण है क्या है? भरता, अर्थात भरण करने वाला, पोषण करने वाला, पालन करने वाला। तो भरण पोषण पालन करने वाला जो है वो भरता है। अब वो धीरे धीरे अपभ्रंश होते होते शब्द बिगड़ जाते हैं, तो भरतार, भरतार से धीरे धीरे करके इत्यादि। अब उसका क्या नाम लिया जाए? तो भरतार कह दिया, भतार कह दिया आदि। लेकिन भगवान कौन है? बोले भगवान भरता है। अब अभी आप आरती पढ़ते हैं तो वहां भी है, तुम जग के पालन करता हो, जग करता, जग भरता, जग पालन करता, सुख करता, दुख हरता इत्यादि। इस रूप में भगवान की आरती हम लोग गाते हैं कि आप सुख को देने वाले हो, दुख का हरण करने वाले हो, जग का पालन भरण करने वाले हो, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। तो जो भगवान भरण करने वाले हैं, ऐसे भगवान का नाम भरता। और किसके? पृथ्वी के, इसलिए वो पृथ्वी के पति हैं। इसलिए यहां पर भगवान को कहा महेश्वासो मही भरता। अब यहां पर भरता का एक अर्थ होता है आश्रयदाता। तो अब आप देखें तो पृथ्वी हम लोगों की आश्रयदाता है और पृथ्वी का आश्रयदाता भगवान नारायण है। तो इस रूप में एक ही शब्द के अलग अलग भावों के अर्थ हम लोग ले सकते हैं। फिर भगवान का एक नाम है श्रीनिवासः। श्रीनिवासः, श्री माने लक्ष्मी, निवास माने स्थान, रहने वाला। तो जो श्री का स्थायी निवास है, लक्ष्मी का जो स्थायी निवास है, वो कहाँ है? नारायण के चरणों में है। कई बार आपने सुना होगा पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि नारायण का स्मरण करो, लक्ष्मी तो पीछे पीछे आएंगी। क्यों? क्योंकि भाई जहां नारायण होंगे लक्ष्मी वहां तो रहेंगी रहेंगी। बिना नारायण के लक्ष्मी रह सकती नहीं। इसलिए हम लोगों को लक्ष्मी पूजन के लिए बहुत प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। करें, अच्छी बात है, लेकिन पूजन किसका हो, ध्यान किसका हो? बोले नारायण का। फिर लक्ष्मी जी तो महाराज जहां नारायण होंगे दौड़ी चली आएगी, क्योंकि उनके बिना वो रह नहीं सकती। सदा नारायण के चरणों में लक्ष्मी जी निवास करती है। आप देखिए, कोई भी चित्र देखिए, फोटोज देखिए, तो वहां पर लक्ष्मी जी हमेशा क्षीर सागर में स्वयं साई भगवान विष्णु के चरणों का पाद चाप कर रही है, पादों चरणों को दबा रही है, हाथों से उसका स्पर्श किए हुए हैं।
तो लक्ष्मी तो नारायण की चरणों की दासी है, सेविका है, हाँ, उनके चरणों में रहने वाली हैं और अपने पति को छोड़कर कभी भी तो जाएगी नहीं। इसलिए प्राय आप लोग देखिए, लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी पूजन विशेष करेंगे, नारायण को भूल जाएंगे। बोले उस दिन नारायण का पूजन विशेष करना चाहिए, तो लक्ष्मी तो मगन ही दौड़ी चली आएंगी, वो कहाँ जाएंगी। तो इसलिए भगवान का एक नाम है श्रीनिवास, लक्ष्मी के जो स्थायी निवास स्थान है, ऐसे भगवान का नाम श्रीनिवास अर्थात लक्ष्मी का स्थायी निवास। लक्ष्मी का स्थायी निवास कोई पूछे तो कहाँ? नारायण के चरणों में। सताम गति, भगवान शंकराचार्य भाष्य में लिखते हैं, यस्य वक्षस्य अनपायिनी श्री वसति सा श्रीनिवासा, जिसके वक्षस्थल में कभी नष्ट न होने वाली श्रीनिवास करती है, उसको श्रीनिवास कहते हैं। इसलिए ऐसे भगवान नारायण है। अब कहते हैं सताम गति, जो सताम वैदिका नाम साधु नाम पुरुषार्थ साधन हेतु सताम गति, जो वैदिक धर्मावलंबी हैं, जो संत जन हैं, उनके पुरुषार्थ साधन के हेतु होने से भगवान सताम गति हैं। अर्थात जो वैदिक लोग हैं, सनातन धर्म का पालन करने वाले लोग हैं, जो संत लोग हैं, साधक लोग हैं, वो क्या चाहते हैं? बोले वो अपनी गति भगवान में ही तो चाहते हैं। उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य क्या है? कि परमात्मा उनको मिल जाए। तो इसलिए भगवान कौन है? सताम गति, साधुओं की जो गति है, इसको ऐसे समझो, साधुओं की जो अंतिम गति है वो कौन है? नारायण। इसलिए उनका एक नाम क्या है? सताम गति। साधु के जो जीवन का अंतिम लक्ष्य हो सकता है। यहाँ साधु का अर्थ केवल किसी परंपरा में दीक्षित सन्यासी का नाम नहीं, बल्कि कोई भी धर्मावलंबी, साधक धर्मावलंबी हो, वैदिक धर्म का आचरण करने वाला हो, जो सज्जन पुरुष है, जो साधु पुरुष है, वो संत है। तो हम सबकी अंतिम गति कौन है भाई? हम लोग बैठकर किस चीज का प्रयत्न कर रहे हैं कि केनापि उपायेन मना कृष्णम निवेशयन्, एन केन प्रकारेण मन मेरा भगवान के श्री नारायण के चरणों में। तो हमारी और आपकी अंतिम गति क्या है? क्या चाहते हैं? कि जीवन के अंतिम श्वास में प्रभु का स्मरण हो जाए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। मुनि लोग भी अंतिम समय में भगवान का नाम आए, वही तो जीवन भर प्रयत्न कर रहे हैं। ये जो हम लोग बैठ के साधन भजन कर रहे हैं, ये अभ्यास है। किसके लिए? अंतिम समय के लिए। जैसे बालक पूरे वर्ष भर अभ्यास करता है, किसके लिए? अंतिम वर्ष के अंतिम समय में परीक्षा में जब बैठता है तो उस समय सब उसको याद आ जाए, तभी तो साल भर वो प्रयत्न करता है। अच्छा, साल भर पढ़े नहीं और अंतिम में सोचे सब याद आ जाए, फिर तथाकथित कुछ लोगों के कहने पर दिन भर पढ़े नहीं, पूरे साल भर पढ़े नहीं, परीक्षा के समय शिवलिंग में बेलपत्र चिपका दो। देखो, वो एक साधन हो सकता है, लेकिन पढ़ना पुरुषार्थ तो आपको करना ही पड़ेगा। बताइए, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसा भ्रम उत्पन्न करते हैं। बड़े बड़े लोगों की क्या स्थिति है मालूम नहीं। सुना होगा अभी आप लोगों ने, पता नहीं, आप लोग तो पता नहीं इतने कनेक्टेड रहते हैं नहीं। बड़े कोई कथा वाचन करने वाले लाखों लोग जिनको सुनते हैं, महाराज किया कि बच्चा अंतिम समय में अच्छा नंबर है तो ना पढ़ा हो तो भी परीक्षा वाले दिन शिवलिंग में ले जाकर एक बेलपत्र चिपका दे, तो वो बहुत अच्छे से। और मैं ये बहुत वो तो नहीं कह सकता, संभवतः है उन्हीं गृहस्थ हैं और पता चला कि उनके सुपुत्र स्वयं
हाँ, अब मैं निश्चित करके नहीं, जैसा मुझे सोचना मिली। खैर, तो तात्पर्य क्या है कि उपासना आराधना मुझे कायर नहीं बनाती, मुझे कर्तव्य से विमुख नहीं करती, मुझे पुरुषार्थहीन नहीं बनाती। उपासना साधना तो हमको एक धर्मनिष्ठ बनाने का माध्यम है और हमको आलंबन आश्रय देने का काम करती है, और लेकिन उसके साथ मुझे पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। तो भगवान कौन है? बोले सताम गति। गति का देखिए बहुत सारा अर्थ होता है। जैसे हम लोग कहते हैं श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण मेरे शरण हो जाएं, सताम गति। तो गति के कई सारे अर्थ होते हैं। गति का एक अर्थ क्या होता है? स्पीड, जिसको आप जानते हैं ना। तो गति का एक अर्थ है दिशा। किस दिशा में आपकी गति, कहते हैं ना आपकी गति किस ओर है, फिर कहते हैं मालूम नहीं तुम्हारी गति क्या होगी। आप देखिए बातों बातों हम लोग क्या कहते हैं, तुम्हारी गति किस तरफ है, तुम्हारी गति क्या होगी, ठीक कर्म कर लो नहीं तो अंतिम में तुम्हारी गति खराब हो जाएगी आदि। आप लोग इसका प्रयोग करते रहेंगे। तो गति का एक अर्थ होता है दिशा, गति का एक अर्थ होता है मार्ग। किस मार्ग पर है, किस गति में। गति का एक अर्थ होता है, आप लोग कहते हैं कितनी गति से आपकी चाल है, मतलब किस स्पीड से आप चल रहे हैं, ऐसा भी प्रयोग करते हैं। गति से एक अर्थ होता है प्रगति, अर्थात आप किस ओर प्रगति कर रहे हैं, आपका किस ओर उत्थान हो रहा है। तो संस्कृत में एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ बनते हैं, तो एक ही अर्थ को ऐसा निश्चित नहीं कर सकते। तो दिशा हो गया, मार्ग हो गया, प्रगति हो गया, गंतव्य हो गया, अर्थात आपका लक्ष्य गंतव्य क्या है। तो ये सब एक साधु पुरुष के, सज्जन पुरुष के, ये सब गति प्रगति गंतव्य दिशा सब कौन है? नारायणी है। इसलिए प्रभु का एक नाम क्या है? विष्णु का एक नाम हुआ सताम गति। सज्जन पुरुषों की जो अंतिम गति है, ऐसे भगवान नारायण का नाम सताम गति है। तो महेश्वासा मही भरता श्रीनिवास सताम गति। अनिरुद्ध, भगवान का एक नाम अनिरुद्ध है। अनिरुद्ध अर्थात भगवत्पाद लिखते हैं अनिरुद्ध न केनापि प्रादुर्भावेषु निरुद्ध इति। प्रादुर्भाव के समय किसी से निरुद्ध नहीं हुए, अर्थात जिसको कभी कोई अवरुद्ध न कर सके, जिसको कभी कोई निरुद्ध ना कर सके, जिसका कभी कोई निरोध ना कर सके, जिसका कभी कोई किसी जो कभी कोई उनको रोक न सके, ऐसे भगवान अनिरुद्ध हैं। अर्थात कभी भी किसी भी अवस्था में उनको रोका ना जा सके, ऐसे भगवान अनिरुद्ध हैं। वह ईश्वर जिसे कोई अवरुद्ध नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता, जब चाहे जो चाहे जैसे चाहे जितना चाहे वो करे। इसलिए भगवान का एक के बारे में बात और कही जाती है कि सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, नियम बनाते हैं लेकिन वो स्वयं के नियम बनाए हुए में बंधे, ऐसा जरूरी पालन करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आवश्यक नहीं कि वो उस नियम का पालन करें। इसलिए भगवान कभी किसी के द्वारा अवरुद्ध नहीं होते। अच्छा देखो, कितने लोगों ने उनकी गति को रोकना चाहा, लेकिन कभी क्या अवरुद्ध कर सके। कितने सारे असुर, कितने सारे राक्षस भगवान की गति को रोकना चाहते हैं, उनकी लीला को बाधित करना चाहते हैं, लेकिन कभी बाधित नहीं कर सकते। इसलिए भगवान कभी किसी कार्य को करने के लिए काल की प्रतीक्षा नहीं करते, काल को भी जिसकी प्रतीक्षा करनी पड़े, अर्थात वो कभी काल से भी अवरुद्ध नहीं होते। जिसकी जो गति है अबाधित गति है, उनकी प्रक्रिया में, उनकी लीला में कभी काल बाधा
नहीं बन सकता। मनुष्य की तो क्या औकात, राक्षसों की तो कोई गणना ही नहीं है। एक जो सबसे सशक्त है वो है काल। देखिए समय की बड़ी अद्भुत सामर्थ्य है। समय कभी भी किसी भी व्यक्ति में किसी भी प्रकार की बदलाव कर सकता है। इस वजह से जो काल है वो काल व्यक्ति को विवश कर देता है किसी भी तरह की चीज करने के लिए। इसलिए परमात्मा कैसे हैं? बोले परमात्मा को काल कभी रोक नहीं सकता। इस संसार में भगवान के बाद अगर किसी सामर्थ्यवान का नाम लेना पड़े तो वो है काल। किसी को नहीं छोड़ता महाराज। समय कभी किसी को, बड़े बड़े लोग धराशायी हो गए, बड़ी बड़ी रियासतें, बड़े बड़े साम्राज्य काल की गति में धूल दूषित हो गए। इतने बड़े बड़े लोग जिनको लगता था कि मेरे आगे कभी कुछ कोई कर नहीं सकता। रावण जैसे महाप्रतापी को भी काल ने, उनको लगता था कि मैंने सबको वश में कर लिया, देवताओं को वश में कर लिया, लेकिन समय ने महाराज सबको रोक दिया। तो अनिरुद्ध, लेकिन भगवान का एक नाम है अनिरुद्ध, जिसको कभी कोई रोक न सके। सुरानंदा, अनिरुद्धा सुरानंदा, जो अपने आनंद में पूर्ण हो, पूर्णानंद। और जिस आनंद को वो देवताओं में भी थोड़ा सा डाल देते हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि। परमात्मा कैसे हैं? जो आनंद सिंधु सुख राशि, स्वीकरते त्रैलोक्य सुपासी। उनके एक आनंद की बूंद से पूरा ये विश्व आनंदित हो रहा है। और वो आनंद की सोचो, समुद्र के जल से एक बूंद जल निकाल के पूरे विश्व में डाल दो, तो जहां जहां आपको आनंद दिखाई दे रहा हो वो अपार अगाध समुद्र रूपी जल का एक बूंद है। पूरे विश्व में जहां जहां आनंद दिखाई दे रहा है, तो सोचो उनमें कितना आनंद होगा। मानो खाली एक बूंद पूरे विश्व में उन्होंने टपकाया, बाकी का बाकी समुद्र की भात उनमें स्थिर है। और प्रत्येक क्रिया हम लोग, प्रत्येक क्रिया आनंद से ही करते हैं। अगर आनंद ना हो तो हम कोई क्रिया ना करें। कई बार आपको उदाहरण दिया, भोजन करते हुए 1 घंटे मुंह चला लेंगे, 1 घंटे चबाना पड़े तो आप चबा लेंगे धीरे धीरे। दांत नहीं भी हो महाराज, लेकिन कोई चीज सामने आ जाए तो धीरे धीरे पागुर करते रहेंगे। चर्वण क्रिया, पागुर क्रिया। लेकिन अगर ऐसे बैठ के कह दिया जाए 1 घंटे मुंह चलाओ, तो महाराज 5 मिनट में थक जाएंगे। क्योंकि उस समय मुख चलाकर आपको विषय का आनंद मिल रहा है। इस वजह से आपको कोई दुख, तकलीफ, कष्ट नहीं हो रहा। लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे चलाइएगा मत, नहीं तो कोई देखेगा तुम्हारा। आपको भले आनंद न मिले लेकिन देखने वाले को आनंद मिले। जैसे नारद जी महाराज बन ठन के गए, उनको लग रहा है कि हम सबसे सुंदर हम ही लग रहे हैं, लेकिन मुख कैसा है? बोले उनको नहीं मिल रहा, लेकिन उनके मुख को देखकर और लोग आनंदित हो रहे हैं। तो वैसे तो आपको लगेगा अरे वाह मैं तो बड़े उससे बैठा हूं, तो आपको मुंह चलाता हुआ देखकर और लोग मजे लेते हैं। आनंद क्या हो गया भाई? तो जो आनंद से संपूर्ण विश्व को
आनंदित कर रहे हैं, ऐसे परमात्मा सुरानंद हैं, जिनमें किसी आनंद का प्रतिबंध नहीं है। भगवत पाद लिखते हैं सुरानंदयति सुरानंदा। सुर माने होता है देवता, तो देवता तक को भी आनंद देने वाले, देवताओं को भी जो सुख देने वाले हैं। इसलिए जो सुर नहीं है वो कौन है महाराज? सुर का एक आनंद भी है, सुरानंद। सब कुछ होकर भी असुरों के पास आनंद नहीं है। आप देखो, इतना भोग विलास ऐश्वर्य सब कुछ होकर भी कभी वो उस सुख का अनुभव नहीं कर पाते, इसलिए वो असुर हैं। इसीलिए क्षमा के साथ निवेदन करूं, जो लोग अपने आसपास के ऐश्वर्य को आनंद का उपभोग न कर सके अथवा दूसरे के आनंद को देखकर बर्दाश्त न कर सके, ऐसे लोग सुर नहीं बल्कि क्यों? क्योंकि उस आनंद का उपभोग ही नहीं कर सकते। इसलिए भगवान उन सुरों को, देवताओं को भी आनंद देने वाले हैं। हम सबको तो दे ही रहे, हमारी प्रत्येक क्रिया में आनंद घोल दिया है। उपनिषद कहता पलकों को झपकाने में भी आनंद है, हमारी नित्य की क्रिया को करने में भी आनंद है। आप देखिए, पलकों को झपकाने में आपको कितना सुकून मिलता है, ये न मिले तो आप ये भी न झप करें। तो प्रत्येक क्रिया में आनंद है, स्नान करने में आनंद है। और जिसको महाराज स्नान में आनंद नहीं रहता, देखिए तो कहते संक्रांति पर नहाते हैं महाराज। ऐसे भी लोग कभी कभी आसपास आ जाते हैं तो पूरा चित्त खराब हो जाता है, और लगता है कि पूरा चित्त खराब हो गया। क्यों? क्योंकि अब आनंद में बाधा बन गई। तो अब ऐसी प्रक्रिया में हमें और आपको क्या करना है? तो बोले महाराज ऐसे लोगों को जरा हाँ, तो सुरानंदा, उस पर ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो यहाँ पर बहुत सुंदर एक श्लोक लिखा, मैं उसका वाचन करता हूं। नष्टाम वैधरणीं पूर्वम अविन्द्यात् गुह्यगातां गतां गोविंदा गति तेनाहम देवै वाग्भिष्टुतः। ये महाभारत के शांति पर्व का एक श्लोक है, क्योंकि भगवान का एक नाम है गोविदा। तो कहते हैं कि पूर्व काल में नष्ट हुई जो पातालगत पृथ्वी को पाया था, इसलिए देवताओं ने अपनी वाणी से भगवान को गोविंद कहकर स्तुति की। इसलिए भगवान का एक नाम गो माने पृथ्वी भी होता है ना। तो जो उनके पति हैं, गो के बहुत सारे अर्थ हैं। धरती माने पृथ्वी, गाय, वाणी और वेद, ये चार अर्थ होते हैं गो का। धरती, वाणी, वाणी का अर्थ इंद्रिय है ना, वाणी से आप संपूर्ण इंद्रिय ले लेंगे ना। गो माने आपकी इंद्रियां, तो इसलिए वाणी अर्थात इंद्रिय, धरती, वेद और गाय। तो इसके जो धारक हैं, रक्षक हैं, स्वामी हैं, उनको गोविंद कहते हैं। तो इसलिए पृथ्वी को धारण करने के कारण भगवान का नाम गोविंद है। गायों को धारण करने के कारण भगवान का नाम गोविंद है। इंद्रियों को, वाणी को धारण करने के कारण भगवान का नाम गोविंद है। वेद को धारण करने के कारण भगवान का नाम गोविंद है। तो धरती को जब भगवान ने धारण किया वाराह के रूप में, आप उस कथा को मालूम है, तो भगवान का एक नाम गोविंद है। दूसरा क्या? गोविदाम पति, फिर एक अर्थ आया। तो यहां पर आया जो ईश्वर सभी वेदों के, सभी इंद्रियों के जो पति हैं, स्वामी हैं। भगवत्पाद लिखते हैं गौरवाणी ताम विंदति गोविंदः तेषां पतिर्विशेषणी गोविदाम पति।
गौ वाणी को कहते हैं, उसे जो जानते हैं उसको गोविद कहते हैं। अर्थात जो हमारी समग्र वाणी को जानते हैं। वाणी गुणान कथने, भागवत जी में आप जाए कि प्रभु हम अपनी वाणी से सतत आपका गुणानुवाद कर रहे हैं। तो जो भगवान हमारी प्रत्येक वाणी को जानते हैं, मनोभावों को जानते हैं, तो उसके विशेष पति स्वामी होने के नाते भगवान का एक नाम क्या है? गोविदाम पति ही। और अगला नाम भगवान का क्या है? बोले मरीचिर दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः। मरीचिः तेजस्विनामपि तेजस्वत्वात् मरीचिः तेजस तेजस्वी नाम हम। गीता में भगवान क्या कहते हैं? तेजस तेजस्वी नाम हम। मैं तेजस्वी में प्रकाशक तेज हूं, परम तेज होने के कारण मरीचि। मरीचि का एक अर्थ होता है किरण। तो भगवान क्या कहते हैं? मरीचि ही। मैं तेजस्वियों का तेज हूं, परम तेज हूं, किरण हूं, इसलिए उनका एक नाम मरीचि है। मरीचि। और अगला नाम है दमन, अर्थात जो सबके हृदय में रहकर राक्षसिक वृत्तियों का दमन करे। देखिए, राक्षसों का दमन करे, बार बार उसको क्या दोहराया जाए, तो करते ही हैं। लेकिन हमारे और आपके बीच में भी कुछ राक्षसी वृत्तियां, कुछ हमारे आस पड़ोस भी होती हैं और कुछ हमारे भीतर भी होती हैं। कभी कभी हमारे घर परिवार में भी हो जाती हैं। तो ऐसी प्रत्येक राक्षसी वृत्तियों को, अर्थात जो आपके लक्ष्य में बाधा उत्पन्न करे, लक्ष्य कैसा? परम लक्ष्य, जो आपके परमार्थ पथ के परम लक्ष्य में बाधा उत्पन्न करे, ऐसे बाधक तत्व को क्या कहते हैं? बोले ऐसे प्रत्येक बाधक तत्व को राक्षस कहते हैं। और इन राक्षसी वृत्तियों का दमन करने के कारण, उनका निरोध करने के कारण, उनका नियमन करने के कारण भगवान का एक नाम क्या है? दमनः। तो हे प्रभु, आप दमनकारी हो। किसका? राक्षसी वृत्तियों का, आसुरी वृत्तियों का, हमारे ऐसे वेगों का दमन करने वाले। इसलिए भी आप लोगों को बड़ा अच्छा अवसर मिल रहा है भागवत श्रवण करने का। आप देखिए, भगवान कृष्ण के जीवन में कितने सारे राक्षस आए मारने के लिए, अघासुर, बकासुर, पूतना, कितने सारे। ये बाहरी रूप में तो आते ही आते हैं, लेकिन अभी भी हैं। वहां आपको पूरा विस्तार में सुनने को मिलेगा। कई बार कहता हूं कि जो पूतना है अभी मरी थोड़ो ना है, उस समय भगवान ने मार दिया, अभी भी बैठी है पूतना। तो आपके भीतर बैठे हुए कृष्ण को मारना चाह रही है। जैसे उस समय पूतना अपने स्तन में विष लगाकर छोटे से बाल गोपाल कृष्ण को मारने का दुस्साहस कर रही थी, तो उसको भगवान ने दमन कर दिया। तो आपके भीतर भी बैठी पूतना को मारने के लिए कृष्ण को निवेदन करो, हे कृष्ण, मेरी भीतर बैठी हुई जो निराशा, दुराशा रूपी, अज्ञानता रूपी पूतना है, उसका कैसे दबाओ? बोले महाराज, बस एक बार हाथ पकड़ा, फिर महाराज छोड़ा नहीं। बोले पहले तो मैं पकड़ता नहीं हूं, हम छुड़ाना चाहो तो फिर कब तक? बोले जब तक तुमको अंतिम गति ना दे दूं। इसलिए पहले तो अध्यात्म पथ पर कोई आता नहीं है, और अगर एक बार आप आ गए और भगवान ने सच में आपको पकड़ लिया, तो जब तक आपके अंदर बैठी हुई पूतना, निराशा, दुराशा, अज्ञानता, माया का महाराज क्या करूं? दमन, मर्डर मर्दन न कर दे, दमन न कर दे, नाश न कर दे, तब तक उसको भगवान छोड़ते नहीं है। फिर क्या करते हैं? बोले फिर आपको आनंद कर देते हैं। इसलिए सुरानंद नाम है ना उनका। फिर आपके भीतर एक विशेष आनंद का संचार कर देते हैं। तो इसलिए अघासुर को मरवाओ, बकासुर,
कितने सारे राक्षस। तृणावर्त आया है। अब तृणावर्त कौन है? बोले तृणावर्त आपके भीतर बैठा हुआ जो कामना का बेग है उसको तृणावर्त कहते हैं। आपने देखा होगा गर्मियों के समय में मई जून में जेठ के माह में लू चलती है, तो बगीचे में कभी आप लोगों को पता नहीं जाने का अवसर मिला कि शहर के छोटे से घर में ही जन्म हुआ और वहीं पूरा हो जाए। हम लोगों को तो भगवान ने वो सब जीवन दिया है, गांव में भी खेलने का अवसर दिया, तो हम लोगों को गर्मियों की छुट्टी हो जाती तो दादी और माँ जो है एकदम रोक के रखती थी, गेट बंद करके 10-11 बजे के बाद, 12 बजे के बाद, तो बिल्कुल, और कब तक? पूरे 4 बजे तक। और स्पेशली जिस दिन लू चल रही हो उस दिन तो बिल्कुल नहीं। और वही सीजन आम का होता है हमारा, क्योंकि उस समय वो बवंडर, गांव में उसको क्या कहते हैं? बवंडर। बवंडर, अच्छा जा रहे हो तो बवंडर के बीच में मत आना, ये निर्देश होता था कि अगर जा रहे हो कहीं बवंडर दिख जाए गोल गोल आंधी चले, और आप देखिए ये बिल्कुल प्रैक्टिकली आप देखिएगा, वो बवंडर चल रहा हो उसके भीतर जो भी कोई चीज आती है उसको उड़ा लेती है। पन्नी वगैरह देखिए, कागज के टुकड़े, विभिन्न प्रकार के उसमें चीजें उड़ते रहते हैं, उड़कर जितना वेग होता है वो ऊपर की ओर चले जाते हैं। फिर जब वो वेग समाप्त होता है तो फिर वो नीचे आ जाते हैं। तो कहते हैं बवंडर में अगर कोई भी आ जाए, हालांकि अभी कभी उड़ते हुए देखा नहीं हम लोगों ने तो बैठ जाना, पेड़ के नीचे छुप जाना, कहीं किसी का आड़ ले लेना, तो ये तृणावर्त है महाराज। इतना आवेग है कि जो भी इस आवेग के बीच में फंसता है उसको उड़ा ले जाता है। अब सोचो आपका काम कैसा आवेग है, काम का आवेग अगर आप में आ जाए। अच्छा, काम का आवेग तो चलो छोड़ो, क्रोध का आवेग, राम राम। बोले महाराज क्रोध वाली बात तो मत किया करिए, ये तो हमारा नित्य का साथी है। समय पे 8 बजे चाय न मिले तो महाराज वो साथी हमारा साथ देने आ जाता है। गाना भी है ना, साथी साथ निभाना। 12 बजे भोजन आया, नमक कम है कि मिर्चा ज्यादा है, बोले महाराज फिर वो साथी साथ देने आ जाता है। उसी समय एकदम पूरा बेग, हमारा कंट्रोल नहीं करता। देखिए कुछ लोगों को तो इतना जोर से कि वो थरथराने लगते, कांपने लगते हैं, कितने क्रोध में। अब क्या हुआ? बोले वो आवेग ही है तृणावर्त, अगर उसके बेग में आप फंस गए, उलझ गए, तो आपको ले डूबेगा। इसलिए कृष्ण से प्रार्थना करो कि हे कृष्ण, मेरे भीतर बैठे हुए तृणावर्त रूपी राक्षस का काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, राग, द्वेष, अविद्या, अभिनिवेश, इन आवेगों का नाश कर दो। इसलिए परमात्मा का एक नाम क्या है? बोले दमनः, वो दमन करते हैं हमारा, दमनकारी हैं। उन प्रत्येक कुचक्रों को, उन प्रत्येक कुघातियों को जो हमारे लक्ष्य में बाधक बनते हैं, भगवान को प्रार्थना करो कि हे प्रभु आप उनका दमन कर दो। मेरे बस का नहीं है, आप ही कर सकते हो। अत्याचारियों का दमन कर दो, मेरे दुख का दमन कर दो, मेरे क्षोभ का दमन कर दो। इसलिए भगवान का एक नाम दमन, और एक नाम तो बड़ा सुंदर है, मरीचि दमनः हंसः। वाह, हंस भगवान का एक नाम, हंस। देखो हंस, अच्छा दो सिमिलर जैसे दिखने वाले पक्षियों का नाम ले, एक का नाम सुनकर क्या वृत्ति बनती है अभी देखिएगा, और एक का, हंस और बगुला। देखिए दोनों एक ही जैसे सिमिलर से दिखते हैं, सफेद, कमोबेश देखने में भी एक जैसे, लेकिन दोनों के अलग अलग वृत्ति हैं आपके मन में बनेगी। तो इसलिए कई बार हम लोग बगुला को देखकर हंस के भ्रम में पड़ जाते हैं। इसलिए तो भगत क्या है, बगुला भगत हो। अब बगुले का स्वभाव क्या है? जल पर बैठता है, हंस भी जल पर बैठता है, लेकिन बगुले की दृष्टि कहां रहती है? एक क्षण महाराज छूटने नहीं पाता, और अंदर गया, डुबकी मारा, और फिर आके एकदम कुछ हुआ ही नहीं, एक
सेकेंड में, मुझे कहने में देर लग रही है लेकिन उसको खाके गोविंदाय नमः नमः करने में कोई, इसलिए क्या कहते हैं कि बगुले के जैसा नहीं, हंस के जैसा जीवन हो। वो श्लोक आया ना, माता शत्रु पिता बैरी एन बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। जो बालक अपने, जो माता पिता अपने बालकों को अच्छी शिक्षा दीक्षा संस्कार नहीं सिखाते, वो कभी अगर ज्ञानियों के अर्थात हंसों की सभा में पहुंच जाए तो वहां वो बगुले जैसे उनको देखने में तो लगेगा, लेकिन वो बगुले के जैसा ही लगेंगे ज्ञानियों के सभा में, हंसों के सभा। मैनर्स ना हो, बैठने का मैनर्स ना हो, बड़े बड़े लोगों को देखा, बोलने का मैनर्स नहीं, खाने का मैनर्स नहीं, कैसे बातचीत करनी है उसका मैनर्स नहीं। तो इसलिए खाली पढ़ाई भर होने से आप एजुकेटेड नहीं हो जाते हैं। मैंने शिक्षा, अभी आप उपनिषद सुन रहे हैं, आपको पता है ना, शिक्षा केवल सर्टिफिकेट का नाम नहीं है। सर्टिफिकेट तो कहीं से भी आप ले लेंगे, ठीक है, वो भी एक माध्यम है, आज के समय में उसकी भी एक वैल्यू है, होनी चाहिए, हम लोगों के पास भी है। कई बार आपका भौतिक जब परिचय दिया जाता है तो लोग उसी से आपको अनुमान करते हैं, पहले आपका आदर उसी से होता है। अच्छा, ग्रेजुएशन किया है कि नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है कि नहीं, अच्छा पीएचडी भी किया है, अच्छा, अब बाद में पता चलेगा कि क्या है। तो मैंने आपको पिछली उपनिषद कक्षा में बताया, बड़े बड़े पीएचडी किए हुए ऐसे संतों के चरणों में जाकर बैठते हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है। तुलसी, रहीम, मीरा, कबीर, कोई डिग्री नहीं, लेकिन अब उन पर लोग रिसर्च करके और पीएचडी कर रहे हैं और डॉक्टरेट कहला रहे हैं, उनकी कोई अपनी डिग्री नहीं रही होगी। तो हंस, भगवान का एक नाम हंस है। हंस का एक स्वभाव है, सार सार को गई रहे, थोथा दे उड़ाए। हंस के लिए कहते हैं नीर क्षीर विवेकी बुद्धि। हंस के पास नीर और क्षीर को विवेक करने की बुद्धि है। अगर एक कटोरे में दूध और पानी को भर के रख दिया जाए तो इतनी उसके पास क्षमता है कि दूध और मिश्रित पानी को वो अलग कर लेगा, दूध पी लेगा और पानी को। अब सोचिए, दूध और पानी मिलकर एक हो जाते हैं, अंतर नहीं ले जाता। आपका दूधिया ले आकर कर दे, कितनी भी मशीन लगा लो महाराज, अलग नहीं कर सकते, एक हो जाएंगे। हाँ, कभी अनुभव किया, देखे हंस की? नहीं, अब देखा तो नहीं, श्रवण किया। अब कोई हम सुलाया जाए, दूध सामने रखा जाए, हाँ, लेकिन अगर शास्त्र कहते हैं तो शास्त्र में भरोसा तो है ही है। तो नीर क्षीर विवेकी, तो दूध को अलग और पानी को अलग। अब ऐसा है कि वो दूध को छोड़ देता है, पानी को पी लेता है ना, बोले नहीं, दूध को पी लेता है और पानी को, अर्थात सार को ग्रहण कर लेता है, निस्सारता को त्याग कर देता। साधु की भी परिभाषा ही बताई गई, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गई रहे, थोथा दे उड़ाए। साधु और सूप एक जैसे होते हैं। महाराज क्या क्या उपमा देंगे आपको, कहेंगे क्या क्या उपमा दे गई। बोले साधु और, बोले हाँ, जैसे साधु अच्छी अच्छी चीजों को स्वीकार कर लेता है और जो उसकी अनुकूल चीजें नहीं उनका त्याग कर देता है। कैसे? बोले जैसे सूप, आपने कभी पछोरा, पछोरना जानते हैं ना, भूसी और धान जब मिला रहता, चावल मिला रहता है तो महाराज भूसी एकदम एक झटके में उड़ जाती है, लेकिन वो भी कला है, सब लोग नहीं उड़ा पाते। कुछ कुछ माताएं महाराज पछोरना भी, आजकल की लड़कियां पता नहीं पछोर भी पाएगी नहीं, मालूम नहीं, जानती भी नहीं पछोरना क्या है, क्योंकि अब सब पैकेट में मिलने लगा। तो अब पहले भोजन बनाने के पहले महाराज पछोरना एक बड़ा काम होता था, हम लोग देखते थे,
घरों में। इसीलिए भोजन बनाना बड़ा कितना कठिन हो जाता था। आजकल काम वालियों को दे दिया जाता है, दूसरे दिन भाग खड़े होंगे। भोजन बनाने के पहले चावल को पछोरा जाता था, दाल को पछोरा जाता था, और पछोरा नहीं या फिर उसको बीना जाता था। बीनना एक बड़ा काम होता था। अब तो ये सब पैकेट में आया, डिब्बे में रखा है, निकालो, कुकर में डालो और कितना आसान है। पहले की माताओं को देखिए, लेकिन देखिए दोपहर हम लोग देखते थे, याद आ रही है, दोपहर को भोजन हो गया 11-12 बजे तक, फिर शाम को 3-4 बजे मतलब भोजन की तैयारी शुरू हो जाती थी। तो उसमें बैठ जाते थे 4 अच्छी माताएं, अपना द्वार पे बैठ गई और वो थाली में चावल लेके, दाल लेकर बीन रही है, चावल बीन रही है, कंकड़ निकाले गए उसमें से। हाँ, और जिस चावल में घुन पड़ जाए वो चावल अच्छा होता था। आप लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि वो पुराना हो जाता था। पुराने चावल में घुन पड़ जाना स्वाभाविक है, तो वो उतना ही अच्छा होता था। 3-3, 4-4 वर्षों के चावल घरों में रखे और संजोए जाते थे, और बिना किसी वो क्या बोलते उसको, केमिकल के नहीं, हाँ कुछ, हाँ उसको आप कुछ भी करने के लिए डालते हैं कि एक ड्रॉप डाल दीजिए तो उसमें कीड़े। आप सोचिए, आटा आप लोगों ने देखा होगा, 1 महीने से पुराना आटा हो जाए तो कीड़ा पड़ जाता था। घर में आटा टिकता नहीं था और वो फिर फेंका जाता था, क्योंकि छोटे छोटे कीड़े। देखिए, चावल में पड़ गया अगर घुन तो उसको साफ करके बनाया जाता था, आटे में पड़ गया तो वो फेंका जाता था। अब आपका आटा 6 महीने से तो स्टोर में रखा हुआ है, डेट डली, आप सोचो कुछ तो ऐसा होगा उस आटे के भीतर जो ऐसा होगा जो उन कीड़ों को, घुन को पड़ने से रोकता होगा। ऐसे आप नॉर्मली गेहूं को पिसवा के आटा लेकर आइए तो 1 महीने से अधिक टिकेगा नहीं, कहीं ना कहीं घुन कीड़े लगी जाएंगे, तो उनकी का क्या प्रभाव हम लोगों पर पड़ रहा है। आप देखिए कितनी सारी बीमारियां कितनी कॉमन हो गई हैं। कैंसर आज तो लगता है बड़ा एकदम कॉमन सा हो गया, जो हर तीसरे आदमी को जिसको देखो। डायबिटीज तो बीमारी रही नहीं है, बीपी तो बीमारी रही नहीं है, बीमारियों में भी श्रेणी नहीं है, इसको बीमारी से हटा देना चाहिए ये जीवन के साथ। और ये भी नहीं है कि कोई 40 साल के हो गए, 50 साल के। अच्छा, पहले तो हमको लगता था कि मोटे लोगों को होती थी, तो हम थोड़े चलो भैया हम ही को हुई है डायबिटीज। पहले ऐसा कुछ धारणा थी आज के कुछ वर्षों पूर्व। और बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी, एक ही क्यों। अब ये जो कॉमन है थायराइड तो सबको कॉमन नहीं है वो, अच्छा कोई बात नहीं। तो अब क्या हुआ, तो बोले महाराज क्या बता रहा था, देखो बीच में ना बोला जाए, नहीं मोटे लोगों को होते थे। तो अब किसी को भी देखो तो अब निश्चित करके कह नहीं सकते कि इस उम्र के लोगों को होगी, इन लोगों को होगी। क्यों? क्योंकि हमारे खान पान का तरीका ऐसा बदला। खैर, तो भगवान का एक नाम क्या है? हंस। हम कहां से बात सुन के थे? हंस के पास नीर क्षीर विवेकी। तो वो नीर क्षीर विवेकी मेरी बुद्धि में भी हो, मेरी प्रज्ञा में भी हो। किसमें? बोले हम पानी और दूध को अलग करने के लिए प्रयास न करें। नहीं, बोले महाराज हंस अब कल सुबह जाके प्रयास किया जाए, थोड़ा कटोरे में पानी रखा जाए और दूध मिलाया जाए तो पता चले तो सब अंदर, दूध भी नहीं बचा, पानी भी नहीं बचा। ये गुण कहाँ आए? ये गुण बुद्धि में आए। धर्म और अधर्म ये भी निर्क्षीर विवेकी है, बुद्धि है। पाप पुण्य, कर्ण करणीय अकरणीय, गुण अवगुण, तो साधु और हमारे जीवन में सूप से ये सीखना है कि जैसे साधु लोग, जैसे सूप अपने जीवन में सार को रख लेता है और तोते को उड़ा देता है। सूप चावल को रखा और भूसी को उड़ा दिया, तो वैसे हंस दुग्ध को ग्रहण कर लिया और जल को त्याग कर दिया। तो यहां पर भाष्य में भगवत्पाद लिखते हैं,
कृशोदरादित्वा शब्दः साधुत्वं हन्ति गच्छति सर्वशरीरेषु वह हंसः। अर्थात अहंस इति तादात्म भाविनः संसार भयं हन्ति इति हंसः। क्या बात है। अहंसः अर्थात मैं वह हूं। इस तादात्म भाव से जो हमारी भावना है उसको अलग करने वाला जो भय है उसको नष्ट कर देने का जो सामर्थ्य है। अहम अर्थात संसार से अहम वृत्ति को नष्ट कर देना। इसलिए परमात्मा क्या करते हैं, हमारे अहम का, हमारे तादात्म्य का नाश कर देते हैं। इसलिए उनको हंस कहते हैं। भगवान हंस हैं। भागवत में चले तो भगवान का एक हंसा अवतार है, स्मरण होगा आप लोगों को, जहां पर सनत सनंदन सनातन सनत कुमार को भगवान ने हंस रूप में अवतार लेकर उपदेश दिया है। तो भगवान का एक नाम हंसा। हिरण्य नाम मरीचिर्दमनो हंसा सुपर्णः। सु माने सुंदर, पर्ण माने पंख। जिसके सुंदर पंख हैं उसको सुपर्ण कहते हैं। तो भगवान का एक नाम सुपर्ण है, अच्छे पंख वाले। अब ऐसे अच्छे पंख वाले कहां, बोले बाप चलिए मुंडक उपनिषद में पढ़ा है आपने। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसस्व जाते तयोर अन्यः पिप्पलम स्वाद अति अनशनन अन्यो अभिचाकसीति। बोले अब आपको याद आएगा जब हम कहेंगे कि एक पेड़ है और उस पर दो पक्षी बैठे हैं, दो डालियां हैं और उन दो डालियों पर दो पक्षी, एक ऊपर वाली डाली पर और एक नीचे वाली डाली पर। नीचे वाला खाता रहता है और वो महाराज बैठे देख रहे हैं। तो कौन है, तो बोले ये शरीर रूपी वृक्ष पर जीवात्मा और परमात्मा, और इसमें सुख दुख रूपी फल लगे हैं। और ये जीव महाराज अपना लगे हैं खाने पीने में। लेकिन जब कोई प्रकार का दुख आता है तब पुकारते हैं, बचाया नहीं, बताया नहीं, तो वो ऊपर संकेत करते हैं। खाते समय तो एक बार भी देखा नहीं, बताया नहीं कि आओ तुम भी खा लो, और खाने के बाद तकलीफ हो रही है तो मुझे याद कर रहे, जाओ जाओ। लेकिन फिर भी परमात्मा इतने कृपालु और दयालु हैं कि वो फिर आकर हमको संभालते हैं। इसलिए भगवान का नाम द्वा सुपर्ण है। तो ये दोनों हैं कैसे, बोले मित्र हैं आपस में, सखा हैं। और कैसे सखा है मालूम है, सयुजा सखाया, जन्मजात सखा है, कभी साथ छोड़ते नहीं है। इसलिए मित्रता हो तो कैसी हो, जो किसी भी परिस्थिति में साथ न छोड़े, ऐसे मित्र हों। तो महाराज भगवान का एक नाम सुपर्ण हो गया। दूसरा नाम भगवान का है भुजगोत्तमाः। भुजगोत्तमाः अर्थात भुजेन गक्षताम उत्तमो भुजगोत्तमाः। भुजाओं से चलने में उत्तम होने के कारण भुजगोत्तमाः। और भुजा से कौन चलता है, बोले सर्प चलते हैं। सर्पों के हाथ पैर होते हैं, देखा आपने नहीं, वो पूरे शरीर से ही रेंगते हैं। तो उनमें चलने के नाते भुजगोत्तमा अर्थात शेष नाम। तो भगवान का एक नाम क्या है, बोले भुजगोत्तमाः। और अभी आप लोगों ने भगवत गीता में क्या पढ़ा, अनंतश्चास्मि नागानाम, मैं नागों में कौन हूं, अनंत नामक नाग हूं। तो भगवान का इसलिए एक नाम है कि वो बिल्कुल श्रेष्ठ हैं, उनको किसी भी हस्त की और पाद की जरूरत नहीं है। तो इसलिए भगवान का एक नाम भुजगोत्तम है, भुजगोत्तमा,
शेष वासुकी आदि भगवान की विभूति होने के कारण उनको भुजगोत्तम कहा गया। हिरण्यनाभा, भगवान का एक नाम हिरण्यनाभ है। हिरण्यम इव, हिरण्य माने क्या होता है? सोना। हिरण्मयेन पात्रेण, चमकने वाली जो चीज है उसको हिरण्य कहा गया, सोना इत्यर्थ। इसलिए हिरण्यगर्भ एक हमारे यहाँ सृष्टि की प्रक्रिया में एक नाम आता है हिरण्यगर्भ। तो हिरण्यमिव कल्याणी नाभिस्येति हिरण्यनाभा। हित रमणीय नाभित्वाद्वा हिरण्यनाभा। भगवान की जो नाभि है वो हिरण्य अर्थात सुवर्ण के समान कल्याणमयी है, सोने की जैसे कल्याणमयी है। इसलिए भगवान का एक नाम क्या हुआ? हिरण्यनाभ। नाभि अर्थात भगवान की जो नाभि वो हिरण्य की भांति, सुवर्ण की भांति चमकवान है, कल्याणवान है, इसलिए भगवान का नाम हिरण्यनाभ है। दूसरा अर्थ है कि रमणीय नाभि होने के नाते हिरण्यनाभ है, अर्थात उनकी नाभि रमणीय है। देखिए भगवान के एक एक अंगों का वर्णन मिलता है, उनकी नाभि कैसी है? बोले बिल्कुल सुंदर सुराही की भांति है, गहरी, सुंदर, गोल। देखिए शरीर की सुंदरता में हर अंग का महत्व है। कभी कभी आप किसी की नाभि को अब बाल्यावस्था में ही देख सकते हैं, तो नाभि को आप देखें तो बड़ी अजीब सी भी होती है। किसी की नाभि तो बिल्कुल उभरी हुई होती है, उसमें अंदर स्थान नहीं होता। किसी की नाभि में कुछ मांस जैसा निकला होता है, किसी की नाभि उठी हुई होती है। लेकिन सुंदर नाभि किसकी कही गई? बोले जिसकी नाभि गहरी हो, अर्थात नाभि के भीतर कम से कम कुछ नहीं तो थोड़ी सी उंगली आपकी चली जाए, सुंदर नाभि हो, गहरी हो, गोल हो, ऐसी नाभि को सुंदर नाभि कही गई। तो भगवान की नाभि कैसी है? बोले हिरण्य की बात चमकीली है। इसलिए शरीर की सुंदरता में नाभि का एक अहम रोल है। जब आप देखें तो, लेकिन अब तो वस्त्र इत्यादि हम लोग इतने पहने होते हैं कि वो ढकी रहती है, तो खैर उसका मतलब नहीं है, अपनी बात नहीं हो रही, अब भगवान की नाभि की बात हो रही है। लेकिन हम भी उसको अगर अपने साथ जोड़कर देखें तो हमारे भी शरीर की जो प्रत्येक अंग की हमको मिले हुए हैं, ये भी कर्मों का परिणाम है। हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, मुख, प्रत्येक चीजें आपकी सुंदर हो। हाथ देखिए तो कोमल हो, उंगलियों की बनावट आप देखें, नाखून को देखें, पैरों को देखें, मुख को देखें, नासिका को देखें, कर्ण को देखें, मुख को देखें, मस्तक को देखें। अब अगर जिसके मस्तक, पता चला इतना छोटा मस्तक है कभी कभी किसी का, तो ललाट कैसा हो? चौड़ा ललाट हो। जब आप वर्णन सुनते हैं प्रत्येक अंग के, ललाट दिव्य हो, उभरा हुआ हो। कंठ कैसा हो? बोले बिल्कुल सुराही की भांति लंबा कंठ हो। हमारे जो ये कंधे हैं उठे हुए, उभरे हुए होने चाहिए। बाजुओं में बिल्कुल बल होना चाहिए। हाँ, ऐसे शरीर को, इसलिए शरीर को कभी भी ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए। अगर संभव हो सके तो उसमें एक कसाव होना चाहिए। भगवान की नाभि कैसी? बोले हिरण्य की बात, क्या बात है, सुंदर नाभि। तो जिसकी नाभि हिरण्य की भांति, हिरण्य गर्भ का आधार है, तो इस प्रकार भगवान का एक नाम नाभि क्षेत्र की सुंदरता के कारण हिरण्य नाम है। अब यहां पर कहते हैं सुतपा। भगवान का एक नाम क्या है? सुतपा। अभी आप लोग होकर आए हैं, कुछ लोग कहां? बद्रिकाश्रम। बद्रिकाश्रम में भगवान किस मुद्रा में बैठे हैं? योग मुद्रा, तप मुद्रा। योग मुद्रा माने तप मुद्रा, तपस्वी बनकर बैठे हैं। वहां पर दो पर्वत हैं, नर और नारायण। तो नर नारायण वहां पर तप मुद्रा में है। संसार के उत्थान और कल्याण के लिए सदैव भगवान योग मुद्रा में। कभी आपको अवसर मिले, कभी मिल पाता है,
तो भगवान का जो प्रातःकाल मंगला आरती के पूर्व श्रृंगार दर्शन है स्नान आदि का, उसमें आप देखेंगे तो बद्रीनारायण भगवान की जो मूर्ति है, विग्रह है, दिव्य लगता है कि योग मुद्रा है। एक दो बार मुझे दर्शन करने का अवसर मिला है। पूरे दिव्य रूप से भगवान की जटाएं वहां पर दिखाई देती हैं। छोटा सा विग्रह हो तो बाद में जब सजा देते हैं तो फूल से, वस्त्र से श्रृंगार कर देते हैं तो बड़ा विग्रह लगने लगता है। छोटा सा बिल्कुल तप मुद्रा में, और उसको आदि गुरु भगवत पाद शंकराचार्य ने कुंड से निकालकर वहां पर भगवान को स्थापित किया। तो सुतपाह भगवत पाद लिखते हैं, और लोगों को तो हर बात में भगवत पाद ही याद आते हैं। शंकराचार्य उनके अंदर बुद्धि कहीं जाती ही नहीं है। अब क्या किया जाए, तो अच्छी बात है, निष्ठा बनी रहे। ऐसे ही भगवान कृपा करें, उनमें निष्ठा बनी रहे। बद्रिकाश्रम में नर नारायण रूपेण शोभनम तपस्या इति सुतपाह। क्या बात है। बद्रिकाश्रम में नर नारायण रूप से सुंदर तप कर रहे हैं। देखिए तप में भी कैसे हैं, सुंदर तप। तप तो राक्षस लोग भी करते हैं ना। देखिए कितने बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, कितने बड़े बड़े यज्ञ करते हैं राक्षस लोग, तप करते हैं महाराज। लेकिन यज्ञ और तप, योग कैसा हो, सुंदर हो, जो कल्याणकारी हो। जिस यज्ञ और पूजा पाठ तप में कोई अहम ना हो, किसी को नीचा दिखाने का कोई भाव ना हो, किसी भी तरह की कोई स्वार्थ परायणता ना हो, बल्कि वो निरहंकार पूर्वक किया गया जो कल्याण में भाव है, उससे तप किया जाए, तो भगवान का नाम सुतप है। अर्थात जिसका तप कीर्ति में है। ऐसा राक्षसों का तप कीर्ति में नहीं है, असुरों का तप कीर्ति में, लेकिन भगवान का तप कैसा है, कीर्ति में है। वो तप जो संसार के लिए, समष्टि के लिए सृजनात्मक हो, ऐसा तप हो गए। तो कहते हैं कि सुंदर तप, सृष्टि के लिए निरंतर सृजनात्मक रूप से किया जाने वाला तप, ये मानसिक भी हो सकता है और वैचारिक भी हो सकता है। अगर आप शारीरिक नहीं कर सकते तो मानसिक और विचार से तप करिए। आप शरीर से नहीं कर सकते, ठंड में जाकर योग आसन पद्मासन लगाकर हिमालय पर नहीं बैठ सकते, तो कम से कम मन से तो हिमालय का स्मरण करके और ये भाव रखें कि मैं हिमालय के शुभ्रतम शिखर पर बैठकर मन को एकाग्र कर रहा हूं। ये मानसिक एकाग्रता का तप हो गया। ये जो आप ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं ना, ये भी तप है। ये श्रवण एक बहुत बड़ा तप है, ध्यान रखिएगा। सुनने में बहुत सामर्थ्य चाहिए, सबकी हिम्मत नहीं सुन पाने की। हम लोग तो बोलते ही रहते हैं, बोलने में हमको मजा आता है, सुनना पड़े। आप देखिए, हमसे मतलब है हम सभी लोगों से। आप अगर अभी 1 घंटे 2 लोग आप आपस में चर्चा कर रहे हो, खाली 1 घंटे किसी को सुनना पड़े, विचार करिए। आपस में हम भाई भाई बात कर रहे हो, पति पत्नी बात कर रहे हो, एक बात लेक्चर दे रहे हो 10 मिनट लगातार अगर पति महोदय बोले, बस बहुत लेक्चर, जब देखो तो सुनाते रहे, सुनो मैं बोल रही हूं। मतलब एक जस्ट हमने आपको उदाहरण दिया, भाई भाई आपस में, पति पत्नी, भाई बंधु, रिश्तेदार, पड़ोसी, क्या होता है कि उनकी बात पूरी नहीं होने पाती और आधी काट के हम शुरू हो जाते हैं। तो क्या आपको लगता है सुनना एक तप नहीं है? बड़ा तप है। आप अगर निष्ठापूर्वक धैर्य से सुन सके तो मैंने क्या कहा, शारीरिक तप कर सकते हैं, व्रत करिए। नहीं कर सकते, डॉक्टर ने मना किया, शरीर आपका उस लायक नहीं है कि व्रत उपवास नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, कोई पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। एकादशी नहीं कर पा रहे, अष्टमी नहीं कर पा रहे, मंगल नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम एकादशी के दिन मानसिक व्रत करें, वैचारिक व्रत करें। ऐसा भी हम तो व्रत ले सकते हैं, भूखे नहीं रह सकते, लेकिन हम मन को कुविचारों से बचाएंगे, ऐसा एकादशी का व्रत कर सकेंगे। तो मानसिक तप, विचारों का वैचारिक तप,
शारीरिक तप, इंद्रियों का निग्रह का तप, मन की एकाग्रता का तप। आप देखिए, अगर हम मन को एकाग्र कर पाए, हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अगर आपका अभ्यास ना हो तो किसी एक विषय पर लगातार 2 मिनट चर्चा नहीं कर सकते। हम टीवी डिबेट देखते हैं, चलिए स्थूल उदाहरण लेते हैं। डिबेट का जो वो लिखा गया, विषय रखा गया, वर्तमान समय में राजनीति का परिदृश्य या असहिष्णुता, जो भी रखा गया, आप देखिए उस टाइटल को छोड़कर सब पे विचार होगा और एक व्यक्ति उस एक पर्टिकुलर विषय पर 2 मिनट नहीं बोल पाता है। कभी 1 लाइन यहां का बोलेगा, कभी 2 लाइन वहां का बोलेगा, 4 लाइन वहां का बोलेगा, 6 लाइन यहां का बोलेगा, फिर पता चला लौट के वहां गए। हम लोग जब आपस में विचार करते हैं, आप देखिए विचार करते करते एक विषय को छोड़ के दूसरे विषय पे चले जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, प्रवचन करना या उपदेश करना एक बड़ा मानसिक तप है कि आप एक ही विषय पर रुककर उस पर चिंतन कर पाए। इसलिए वेदांत का की स्वाध्याय क्लास और कथा दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। कथा में तो आप कहीं से भी एक बार रट लिया आपने कथा और पता चला हो वही आप हर बार दोहराए चले जा रहे हैं। लेकिन जब आप मानसिक विचार करते हैं कि एक विषय, अब जैसे एक नाम आया सुतपा, देखिए पिछले 5-7 मिनट से भगवत कृपा से खाली सुतप पर चर्चा हो रही है, तो उस विषय से रिलेटेड आप कहीं और ना जाएं। ये मानसिक तप है, वैचारिक एकाग्रता है। विचारों में आपके घालमेल न होने पाए, इसको पूज्य स्वामी जी कहते थे विचार सांकर्य। वैसे तो हम लोग पढ़ते रहते ना कि वर्ण संकरता होती जा रही है। आज के समय में बड़ा इशू होता जा रहा है कि जाति धर्म का कोई नहीं रहा, कोई किसी के साथ भी विवाह कर रहा है तो क्या हो रहा है, उससे पैदा होने वाली संतान वर्ण शंकर हो रही है। अच्छा, वो वर्ण शंकर SH वाला सा नहीं है, वो खाली SA वाला सा है। आपको कहेंगे अगर सरौता वाला तो उसको कहेंगे वर्ण संकर, वर्ण शंकर नहीं। ये भी अंतर रखिएगा। अगर उसको लिखना हो तो सूरत वाला सा, सरौते वाला सा के ऊपर आ की मात्रा, ऊपर बिंदी का या और ऊपर वर्ण सांकर्य, ना कि वर्ण शांकर्य। अंतर लगा ना? तो वर्ण सांकर्य हो रहा है, ऐसे विचार सांकर्य हो रहा है। विचारों में कितने मिश्रण हो रहे हैं। एक बिंदु पर विचार नहीं। पुस्तक लिखी, हमने पुस्तक लिया, पता चला उसमें यहाँ का वहां का वो कर दिया। कोई विचार लिया, यहां से वहां कर दिया। कोई बात उठाई, बोले तो वो संकरता नहीं होनी चाहिए, उसमें स्पष्टता हो। तो भगवान कैसे हैं? बोले भगवान में हमारे तप करने की सुंदर व्यवस्था है। सुतप करते हैं और उस तप से सृजन करते हैं। ध्यान रहे, तप का परिणाम किसमें जाए? तप का परिवसान सृजन में होना चाहिए, विध्वंस में नहीं। इसलिए पुनः निवेदन करूं, असुरों का, राक्षसों का तप का परिवसान विध्वंस में जाता है। ऋषियों का, संतों का, महात्माओं का, गुरुजनों का, आचार्यों का, परमात्मा का तप सृजन में जाता है। देखिए कितनी विचारों में एक वो होने लगता है। भगवान देते हैं पद्मनाभा तो सुपर्ण भुजगोत्तमा, हिरण्यनाभा सुतपा पद्मनाभा। भगवान का एक नाम क्या है? पद्मनाभ। अब अभी आपने क्या पढ़ा था? हिरण्यनाभ। तो जिसकी नाभि, अब आया पद्मनाभ, तो जिसकी नाभि, नाभ का अर्थ नाभि हो गई, पद्म का अर्थ कमल, तो जिसकी नाभि में सृजनात्मकता हो। आप देखते हैं कोई चित्र देखा होगा कि ब्रह्मा, भगवान की नाभि से ब्रह्मा का प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने क्या किया? पूरे सृष्टि की रचना की। तो नाभि अर्थात वो भगवान की शक्ति, हिरण्यमय शक्ति सृजन में जा रही है। ब्रह्मा क्योंकि सृजन के द्योतक हैं, सृजनात्मक है,
ब्रह्मा के पास और कोई काम नहीं है, सृष्टि की केवल रचना करते हैं। तो इसलिए पद्मनाभा, भगवत पाद लिखते हैं, पद्ममिव सुवर्तुलाः नाभि अस्येति हृदय पद्मस्य नाभौ मध्ये प्रकाशनाद्वा पद्मनाभः प्रशोदरादित्वात् साधुत्वम्। पद्म के समान सुंदर वर्तुलाकार, वर्तुलाकार नाभि होने से, वर्तुल जानते हैं वो ऐसे घूमता रहता है उसमें, तो वैसा नाभि अर्थात लाइक कुआं की तरह जैसे समझ लीजिए, नाभि गहरी हो, गोल हो, सुंदर हो। तो भगवान की जो सुंदर नाभि कल पद्म के समान, कमल के समान वर्तुलाकार, और सबके हृदय पद्म की नाभि मध्य में प्रकाशित होने, अच्छा बीच में प्रकाशित होने के कारण भगवान को पद्मनाभ कहते हैं। अर्थात उनकी नाभि से ब्रह्मा का और ब्रह्मा के द्वारा पूरी सृष्टि का सृजन होने के कारण भगवान को पद्मनाभ कहते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम पद्मनाभ हो गया। अब एक नाम भगवान का है प्रजापति ही, जो प्रजा माने प्राणी और पति माने स्वामी। तो जो प्राणियों के पति हैं, स्वामी हैं, मालिक हैं, रक्षक हैं, उनको प्रजापति कहते हैं। प्रजा नाम पति, पिता, देखिए पिता और पति कभी कभी समान रूप से हो जाते हैं, इसलिए प्रजा नाम पति ही पिता प्रजापति ही। प्रजाओं के पति अर्थात पिता होने के कारण इसीलिए पति को रक्षक कहा गया। पति का अर्थ क्या होता है? जो रक्षक हो, जो पिता की भांति संरक्षण दे। इसीलिए एक पति का कर्तव्य पत्नी के प्रति पत्नी भाव का तो है, लेकिन उसके प्रति संरक्षण का भी भाव आ जाता है। हमारे आचार्यों की परंपरा और चिंतन को आप एक एक परत विचार करके देखिए, क्योंकि आप किसी की कन्या को अपने घर में लेकर आ रहे हैं तो बस खाली अब आप उसके स्वार्थ को, खाली स्वार्थ से लेकर ना आए, बल्कि उसके प्रति संरक्षण का भी भाव हो, पिता का भी कर्तव्य भाव हो। इस रूप में परमात्मा का एक नाम प्रजापति ही। तो हिरण्मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः संधाता संधिमान सिरा। भगवान का एक नाम अमृत्यु है, जिसका कभी कोई क्षय न हो, जिसकी कभी कोई मृत्यु न हो, जिनमें जन्म के छह स्वभाव घटित नहीं होते। क्या क्या? जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति। तो ये जहां पर ना हो, ऐसे भगवान का एक नाम अमृत्यु है। सर्वदृक् माने सर्व का जो दृष्टा है, ऐसे भगवान का नाम सर्वदृक् है। मृत्यु विनाशः तद हेतुवास्य न विद्यते, जिसमें मृत्यु और विनाश नहीं है, ऐसे भगवान अमृत्यु हैं। प्राणी नाम कृताकृतम सर्वम पश्यति स्वाभाविकेन बाधनेति सर्वदृक्, जो स्वाभाविक रूप से प्राणियों के कर्म और अकर्म को, धर्म और अधर्म को सबको जानते हैं, दृष्टा के रूप में उनको सर्वदृक् कहते हैं। एक नाम भगवान का सिंहा, क्या बात है, हिनस्थिति ही सिंहा, हिंसन करने के कारण उनका नाम सिंह है। इसीलिए भगवान ने एक अवतार क्या लिया? नरसिंह। कभी कभी चाहिए ना बल, हिंसन करने के कारण, आवश्यकता पड़ने पर वो हिंसा भी करते हैं। इसीलिए अहिंसा परमो धर्म, किंतु धर्म हिंसा तथैव च। कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए हिंसा भी आवश्यक हो जाती है। अब
बॉर्डर पे खड़ा हुआ सैनिक देश की रक्षा के लिए कहे अहिंसा परमो धर्मा, क्या होगा? नहीं, उसको फिर ये पढ़ाओ, धर्म हिंसा, तेरा धर्म है कि देश की रक्षा हो, तो देश की आन बान शान पर आंख, जो भी कोई आंख उठाए उसकी आंख खींच लो, ये तुम्हारा धर्म है। तुम्हें कोई दोष पाप नहीं लगेगा, बल्कि तुम्हें यश मिलेगा, तुम्हें विभिन्न प्रकार के कीर्ति चक्रों से सरकार सम्मानित करेगी, ये तुम्हारा धर्म है। तो भगवान सिंह है, सर्वाधिक सिंहा, और भगवान का एक नाम क्या है? संधाता, जो ईश्वर कर्म और उनके फलों को परस्पर जोड़ता है। देखिए क्या अद्भुत नामों में गुण छुपा हुआ है, जो कर्म और कर्म फलों को जोड़ता है। ऐसे परस्पर जोड़ने की क्रिया कराने वाले का नाम संधाता है, क्योंकि अगर कर्म आपने कर दिया और कर्म फल आपके साथ न जुड़े, कोई और ले जाए। जैसे क्या कहते हैं आप, कभी कभी कितने डिप्रेशन में चले जाते हैं, महाराज करता तो सब मैं हूं लेकिन यश दूसरे को मिलता, कितना भी किसी के लिए कुछ कर लो महाराज, आज तक यश मेरे हाथ में, महाराज देखिए मेरे हाथ में यश है कि नहीं। कभी कभी लोग, पता है हम लोगों को बड़े मजेदार अनुभव होते हैं। लोग इसलिए नहीं दिखाते पैसा है कि नहीं, नौकरी है कि नहीं, शादी है कि नहीं। तो महाराज शादी वाला तो मत देखिए, ये तो ना ही होता तो अच्छा, लेकिन कब होने के बाद, ना होने के पहले तो सबसे पहले रेखा दिख रही कि नहीं, कितनी रेखा दिख रही? तुम्हारे हाथ में 2 रेखाएं हैं, अच्छा 2 शादी होगी, अब पता नहीं। तो बाद में बोले महाराज देखिए हाथ में यश है कि नहीं, किसी के साथ कितना भी कुछ कर दो लेकिन यश नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि कर्म हमने किया, फल कोई ले उड़ा। तो भगवान कहते ना ये हमारे यहाँ नहीं चलता, ये तुम लोग करते हो चीटिंग, लेकिन हम तो भाई बिल्कुल न्यायाधीश हैं। कर्म अगर तुमने किया तो कर्म फल भी तुम्हें मिलेगा, इसलिए जैसे ही तुम कर्म करते हो उस कर्म का जो फल है तुम्हारे साथ जोड़ देता हूं, समय आने पर तुम्हें उसका कर्म का फल मिल जाता है। तो संधाता संधिमान, तो संधिमान क्या हुआ? बोले फल भोक्ता चाह एवेति संधिमान, फलों के भोगने वाले, वे फलों को भोगने वाले भी वही हैं, इसलिए संधिमान बने जो संधि हुआ, कर्म का फलों के साथ जो संधि हुई, उस फल को भोगने के कारण परमात्मा संधिमान है। तो जीव की जो संरचना है प्रकृति से सबसे अद्भुत है। तो उस जीव को जो अपने कर्म फल मिलते हैं वो भी अंदर बैठकर कौन भोग रहा है? भाई 2 तो नहीं है ना, चैतन्य ही तो कर्म फलों का भोक्ता होने के कारण जीव कहलाता है ना। जीव की परिभाषा क्या है? अज्ञानोपहित चैतन्य को जीव कहते हैं, और ज्ञानोपहित चैतन्य को चैतन्य आत्मा कहते हैं। तो वही बैठकर हमारे भीतर कर्म फलों को भोगता है, इसलिए वो संधिमान है, स्थिर है। वह ईश्वर सदा अपने स्वरूप में स्थिर रहता है, अपरिवर्तनशील है, कभी बदलता नहीं है। अजति गच्छति क्षिपति इति अजः, बोले जो परमात्मा अजति गच्छति क्षिपति इति अजः, जो परमात्मा भगवान भक्तों के हृदय में सदैव विराजते हैं, किसी भी तरह से उसमें जाते नहीं हैं। गच्छति और क्षिपति इसीलिए अज हैं। असुरादि दुष्टों को फेंकते हैं और भक्तों के हृदय में विराजते हैं, इसलिए भगवान का एक नाम अज है। और अजन्मा होने के कारण भी उनको अज कहते हैं। दुर्मर्षणः, एक नाम भगवान का क्या है? दुर्मर्षणः, वह ईश्वर जिस पर आक्रमण नहीं किया जा सकता, जिस पर कभी कोई आघात नहीं कर सकता। मर्षितुम सोढ़ुम दानवादिभिर्न शक्यते इति दुर्मर्षणः, दानव असुर आदि जो कभी परमात्मा का मर्षण घर्षण
नहीं कर सकते, उनके ऊपर प्रहार नहीं कर सकते, उनका नाम दुर्मर्शन है। या जिनके प्रहार का भगवान पर कभी कोई असर नहीं होता, उनको दुर्मर्शन कहते हैं। उसके बाद भगवान का एक नाम क्या है? शास्ता। श्रुति स्मृत्यादि सर्वेषाम अनुशिष्टिम करोति शास्ता। श्रुति स्मृति का जो अनुशासन करते हैं उनका नाम शास्ता है। विस्तृतात्मा विशेषेण श्रुतोः एन सत्य ज्ञानादि लक्षण आत्मा तो विस्तृतात्मा। सत्य ज्ञानादि आत्मा का विशेष रूप से श्रवण अर्थात ज्ञान जिसने किया है, इसलिए उसका नाम विस्तृतात्मा है। और एक नाम परमात्मा का है सुरारिह। सुरारीणाम निहंत्रित्वात् सुरारिह। सुरों देवताओं के शत्रुओं को मारने वाले के कारण उनका नाम सुरारिया। जो भी देवताओं के शत्रु होते हैं उनका हनन। आप देखिए, जब भी देवताओं के ऊपर कोई, वो कहां दौड़े जाते हैं? असुरों में। महाराज देखो, असुरों को जब विपत्ति आती है ना, तो भगवान की शरण में नहीं जाते, वो अपने सामर्थ्य पर भरोसा रखते हैं। लेकिन देवताओं पर विपत्ति आती है, भगवान बचाओ बचाओ, क्या हो गया? बोले रावण ने बंदी बना दिया, इसने प्रहार कर दिया। इंद्र तो महाराज पहले दौड़े जाते हैं, प्रभु बचाओ, सिंहासन खतरे में है, कुर्सी खतरे में है। तो महाराज भगवान ने कहा, अच्छा चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें बचाता हूं। तो भगवान सुरों के शत्रुओं का हनन करते हैं, नाश करते हैं, इसलिए भगवान का एक नाम सुरारिया है। भगवान कितने दयालु कृपालु हैं। इसलिए हरि शरणम 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 हरि शरणम। दयालु राम की शरणम कृपालु कृष्ण की शरणम। दयालु राम की शरणम कृपालु कृष्ण की शरणम। दयालु राम की शरणम कृपालु कृष्ण की शरणम। दयालु नमो हरे शरणम 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 हरे शरणम। बोले सच्चिदानंद भगवान की। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।